गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक 14 सितंबर की वर्कशीट 61 वर्कशीट है। आज की वर्कशीट में हम विरासत से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। आज की वर्कशीट में आपको कई प्रकार के नोट्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ऐतिहासिक इमारतों को पढ़ते हुए प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। आज की वर्कशीट का विषय है विरासत। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का प्राचीन देश है। यानी कि भारत में विभिन्न संस्कृति धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले व परंपराओं रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के विषय के महत्व को अनुभूति हो। अर्थात हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत यानी कि इमारतें, सिक्के, आभूषण इनको संभाल कर रखना है ताकि हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी इन्हें देखकर हमारी इस संपत्ति को धन्य समझे। अर्थात हमारे विरासत के बारे में जान सके और पूरे विश्व को हमारी भारतीय संस्कृति पे गर्व हो, इसके विकास के लिए कार्य कर सके। यह विरासत किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो हमारे संस्कार हो या भौतिक वस्तुएं हों जिन्हें हम छू सकते हों, और हमें इन्हें गंदा नहीं करना चाहिए, इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। इस प्रकार हम अच्छे नागरिक का भी कर्तव्य निभा सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। प्रश्न 1, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है, वह किस राज्य में है, इसके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। आइए चलिए देखते हैं। अपने आसपास जो भी हम पैसे खर्च करते हैं या पैसे हैं उन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला नोट है 50 रुपये का। आप जानते हो इस पे कौन सा चित्र बना हुआ है? इस पे हम्पी के रथ का तस्वीर है। हम्पी का इतिहास राजा अशोक के शासनकाल से जुड़ा है और हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हर किसी नोट पे कोई ना कोई चित्र बना हुआ है, हमें इसे ध्यान से देखना चाहिए। दूसरा चित्र है 100 रुपये का नोट। ये कोई साधारण चित्र नहीं है, ये हमारे पुरानी इमारतों के चित्र हैं बेटा। 100 रुपये पर अंकित चित्र रानी का वाव है जो कि गुजरात के पाटन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी है, जो कि सीढ़ीदार कुआं है जो कि सरस्वती नदी से जुड़ा है। इसका निर्माण 11वीं सदी के राजा ने करवाया था। हम इन सीढ़ीदार कुओं का प्रयोग वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए भी करते हैं। इनका बहुत ही महत्व है। आइए देखते हैं अगला चित्र 10 रुपये का है। इस चित्र पे भी एक चक्र बना हुआ है जो कि भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में जिले स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर का है। ये सूर्य भगवान का एक पहला मंदिर है जो कि विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। आइए चलिए देखते हैं अगला चित्र। यह चित्र 500 रुपये के नोट का है। इसमें हम देख सकते हैं कि लाल किले का है और साथ में इसमें तिरंगा झंडा भी लहरा रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यह चित्र लाल किले का है जो कि दिल्ली राज्य में स्थित है। यह लाल रंग का है क्योंकि लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसे 5वीं मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में बनवाया था। इसे हम लाल किला कहते हैं क्योंकि इसका रंग लाल है और इस पर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं और देशवासियों को सम्मान देते हैं। और यह लाल किला भी हमारी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों में से एक है जिसे हमें साफ सुथरा व गंदा नहीं करना चाहिए। आइए अगला नोट है 20 रुपये का नोट। इस पे एलोरा की गुफाओं का चित्र है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट के शासकों द्वारा बनवाया गया था। आप जब भी कोई नोट देखते हैं तो उसके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, क्या आपने किसी ऐतिहासिक इमारत की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखिए। इसमें बच्चों आप लिख सकते हो कि दिल्ली में आप किसी भी जगह या भारत में किसी भी जगह गए हो जहाँ पे आपने ऐतिहासिक इमारतें देखी तो उसके विषय में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक इमारत हुमायूं का मकबरा की यात्रा पे गई थी जो कि दिल्ली में निज़ामुद्दीन जगह पर स्थित है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की मृत्यु के पश्चात हुमायूं की बेगम ने उसकी याद में बनवाया था। यह मुगल शैली का पहला शानदार उदाहरण है, बहुत ही सुंदर है। इसमें बगीचे हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, जहाँ जाकर मन बहुत खुश हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3,
क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया है, इसके विषय में आपको बताना है। यानी कि आप दिल्ली में एक नेशनल म्यूज़ियम जगह है जो कि दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थित है, जिसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। पहली तस्वीर है नेशनल म्यूज़ियम की, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय की। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं, जैसे नटराज की मूर्ति है जो नृत्य को प्रदर्शित करती है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये गोल्डन कलर की है। यहाँ पर जाने पर आपको अपनी विरासत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसका आंसर आप इस तरीके से ले सकते हैं, हाँ मैं दिल्ली संग्रहालय गई थी, जहाँ मुझे सबसे अधिक सिंधु घाटी की सभ्यता में, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में और हड़प्पा सभ्यता से कई पुरातत्व अवशेषों को देखकर बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ और बहुत ही जानकारी मुझे प्राप्त हुई। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4। क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है तो उसके बारे में लिखिए। आप इसमें अपने घर के आसपास या दिल्ली में स्थित कोई भी ऐतिहासिक स्मारक के विषय में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कुतुब मीनार के विषय में लिखा है। यह कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो कि 13वीं सदी में बनवाया गया था। इस पे अरबी भाषा या फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। जब आप स्वयं जाएंगे तो आप खुद देखिएगा। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5। क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसीलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? इस प्रश्न में आप अपने पूर्वजों से प्राप्त या नानी दादी से प्राप्त कोई भी वस्तु जिसमें आभूषण मूर्तियाँ हों उनके बारे में लिख सकते हो। इसमें आप किसी भी संस्कार के बारे में, रीति रिवाज के विषय में भी लिख सकते हो। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।